Hello everyone, welcome back to our channel Pharmaspirant. In previous classes we have completed cyclic acid pathway and in today's class we are going to discuss mevalonate pathway or we can also say acetate mevalonate pathway. तो बेटा आप याद करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि जो एसीटेट पाथवे होते हैं, एसीटेट जो पाथवे होते हैं जिनके थ्रू प्लांट जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, तो वो एक्चुअली कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एसीटेट मेवालोनेट पाथवे और सेकंड होता है एसीटेट मेलोनेट पाथवे। चलिए, अगर एसीटेट मेवालोनेट पाथवे की बात की जाए तो इट कैन बी ऑल्सो नोन एज आइसोप्रिनॉइड पाथवे। इसे हम और क्या कहते हैं? आइसोप्रिनॉइड। समझना पॉइंट को, है ना, सब सेम ही है। आइसोप्रिनॉइड पाथवे भी कहते हैं क्योंकि ये आगे जाकर के आइसोप्रिनॉइड का ही क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें मोनोटर्पिनॉइड, डाइटर्पिनॉइड, सेस्क्यूटर्पिनॉइड, ट्राइटर्पिनॉइड, टेट्राटर्पिनॉइड, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इसका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसका क्या नाम है? मेवालोनिक। क्या है? मेवालोनेट या तो मेवालोनिक एसिड इसको बोलते हैं। एट का मतलब एसिड रिप्रेजेंट होते हैं, तो मेवालोनिक एसिड पाथवे, इसको हम क्या कहते हैं? मेवालोनिक एसिड पाथवे। और इस पाथवे के थ्रू बेसिकली क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ टर्पिनॉइड्स का। क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? टर्पिनॉइड्स का। तो ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें याद रखने हैं कि टर्पिनॉइड्स का फॉर्मेशन किस पाथवे के थ्रू होंगे। तो एसीटेट मेवालोनेट पाथवे, वी कैन ऑल्सो से आइसोप्रिनॉइड पाथवे और वी कैन ऑल्सो से मेवालोनिक एसिड पाथवे। एसीटेट मेलोनेट पाथवे जो है, इसका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो एसाइल कोएंजाइम ए है। क्या है जी? एसाइल कोएंजाइम ए। मैं बताऊंगा डिटेल में जब मैं इसको पढ़ाऊंगा। तो एसाइल कोएंजाइम ए आगे जाकर के क्या करता है? तो फैटी एसिड का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे पाल्मिटिक एसिड, एस्टियरिक एसिड, ये जितने भी फैटी एसिड हैं, वैक्सेस जो है प्लांट बॉडीज के अंदर सिंथेसिस होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं? एसीटेट मेलोनेट पाथवेज के थ्रू। और जो टर्पिनॉइड्स की सिंथेसिस है वो किसके थ्रू होते हैं? एसीटेट मेवालोनेट पाथवेज के थ्रू। तो आज वाली क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? एसीटेट मेवालोनेट पाथवे, विच वी कैन ऑल्सो से मेवालोनिक एसिड पाथवे। तो हेडिंग डालते हैं एसीटेट मेवालोनेट पाथवे। इसी को हम और क्या कहेंगे जी? मेवालोनिक एसिड पाथवे। तो दोनों सेम है बच्चों, है ना, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम है बेटा। मेवालोनिक एसिड पाथवे कहिए या तो एसीटेट मेवालोनेट पाथवे कहिए। अब ये पाथवे स्टार्ट कैसे होगा? पाथवे होता क्यों है? तो आपको मैंने बताया था जो हमारी पहली क्लास थी मेटाबॉलिक प्रोसेस में, मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट में, तो उसमें मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं प्लांट बॉडी में, जिसके थ्रू वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और वो मेटाबोलाइट थेराप्यूटिकली एक्टिव भी होते हैं और इनएक्टिव भी होते हैं। इनएक्टिव का भी मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। तो ये पाथवेज के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबोलाइट बनेगा, जैसे हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं ग्लाइकोसाइड, अल्कलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, रेजिन्स, टैनिन्स, ये सारे मेटाबोलाइट्स हैं और जिनकी सिंथेसिस प्लांट बॉडी के अंदर क्या होती है? प्रोसीड होती है प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस और मेटाबॉलिक पाथवेज करते हैं। तो एसीटेट मेवालोनेट पाथवेज को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहां पर कंसीडर कीजिए कि क्या है? एसीटेट और क्या है? मेवालोनेट। यानी कि यहां पर मेवालोनिक एसिड इंटरमीडिएट बनेगा, लेकिन मेन क्या है? एसीटेट। तो यहां पर जो पाथवेज स्टार्ट होगा प्लांट बॉडी में वो कहां से होगा? तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से। तो पाथवे अपन स्टार्ट कर रहे हैं और सिंपली आपको यही याद रखना है आपके जीपेट एग्जामिनेशंस के लिए, नाइपर एग्जामिनेशंस के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, या तो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस के लिए, सबके लिए यही जो है बेटा ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान तरीकों से मैं बहुत इजीली इसको मैं क्या करा दूंगा? आपको याद करा दूंगा। तो सबसे पहले देखिए एसीटेट से याद रखना है कि यहां पर क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसीटेट जो लिया गया वो किससे लिया गया है? तो एसिटाइल
कोएंजाइम ए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम में दूसरे एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ क्या होता है, कंजुगेट होता है, और कंजुगेट होकर के यहां पर एक प्रोडक्ट बनाएगा, जिस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में। समझना यहां पर क्या चीज का फॉर्मेशन हो गया, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम में दोनों मिलकर के क्या बना है, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए में अब यहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है HMG सिंथेटेज। क्या नाम है, HMG कोएंजाइम सिंथेटेज। तो यहां पर एक एंजाइम है, तो एक एंजाइम के हेल्प से, जिस एंजाइम का नाम है HMG कोएंजाइम ए सिंथेटेज, सिंथेटेज, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां पर एक और एसिटाइल ग्रुप जो है वो क्या होता है, ऐड होता है। यानी अपन ये भी कह सकते हैं कि यहां पर क्या करते हैं, तो एक और एसिटाइल कोएंजाइम को हम ऐड करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऐड करते हैं। यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है ना, और इसके बाद यहां पर क्या बनता है जी, तो यहां पर बनता है अपना प्रोडक्ट HMG कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए। ये HMG क्या है, ये HMG है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम में। आप लिख लेंगे इस चीज को, या तो इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम में। चलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, क्या है 3 हाइड्रोक्सी, इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी भी कह सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए। आगे समझ में, तो HMG कोएंजाइम में 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, यहां पर क्या है एंजाइम, ये इस एंजाइम के थ्रू, क्योंकि एंजाइम में क्या लगा हुआ है, सिंथेटेज, तो क्या बना दिया, HMG कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो ये HMG कोएंजाइम ए बच्चों क्या करेगा, HMG रिडक्टेज एंजाइम के हेल्प से मेवालोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। यानी यहां पर एक और एंजाइम का रोल आएगा, उस एंजाइम का नाम है, इस बार है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। इस बार सिंथेटेज ना होकर के रिडक्टेज है, और इसके बाद यहां पर क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, मेवालोनिक एसिड। तो देखिए इंटरमीडिएट हमारा बन गया, इसी इंटरमीडिएट को के बेस पर तो हम इस पाथवेज को मेवालोनिक एसिड पाथवे कहते हैं। अब ये मेवालोनिक एसिड पाथवे क्या करेगा, तो मेलोनेट पायरोफॉस्फेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के हेल्प से मेवालोनेट पायरोफॉस्फेट, यानी यहां पर एक एंजाइम है जी, जिस एंजाइम का नाम है मेवालोनेट है ना, मेवालोनेट पायरोफॉस्फेट डीकार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम के हेल्प से यहां पर क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, तो मेवालोनेट पायरोफॉस्फेट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। यानी मेवालोनिक आगे जाकर के अब क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, तो मेवालोनेट पायरोफॉस्फेट आपको यही आपके कॉलेज एग्जामिनेशन में लिखना है, और ऐसे ही आपको मैं बताऊंगा प्रिकर्सर, जहां से क्वेश्चन जीपीटी में आते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, वो भी आपको ऐसे ही लिखना है। ये मेवालोनेट पायरोफॉस्फेट जो है वो आगे जाकर के IPP का फॉर्मेशन करता है, जिसका फुल फॉर्म है आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। अब सभी में पायरोफॉस्फेट रहेगा, तो ये आगे जाकर के क्या चीज का फॉर्मेशन किया, तो आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। और ये आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट के पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5। अब इंपॉर्टेंट हो गया जीपेट के लिए कि नंबर ऑफ कार्बन से यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा आगे, ये अब हमें याद रखना है। ये आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट DAMPP का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। DMPP क्या है, तो डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट है ना, तो ये आगे जाकर के क्या बना दिया जी, तो डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। और इसके पास भी कितने हैं, तो इसके पास भी 5 कार्बन ही हैं। याद रखेंगे, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, IPP, और इसको शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, DAMPP। ठीक है, अब सुनना, ये दोनों मिलकर के यानी कि आइसोपेंटेनाइल यानी IPP
और DAMPP दोनों मिलकर के एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं जी अपना जीरानाइल पायरोफॉस्फेट यानी GPP का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर फॉर्मेशन हो गया जीरानाइल पायरोफॉस्फेट GPP। अब बताइए 5 कार्बन किसका है? तो 5 कार्बन अपना है IPP का और 5 कार्बन है 5CC का। तो 5 + 5 कार्बन कितने हो गए? 10 कार्बन, यानी इसके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 10। और ये 10 कार्बन यानी जीरानाइल पायरोफॉस्फेट आगे जाकर के क्या बनाएगा? मोनोटर्पेनॉइड्स। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टर्पेनॉइड्स। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मोनोटर्पेनॉइड्स जो मैंने यहां पे लिखा। मोनोटर्पेनॉइड्स के पास बताइए बेटा कितने कार्बन होंगे? 10 कार्बन, क्योंकि 5 IPP का आया और 5 DMPP का आ गया। तो जीरानाइल पायरोफॉस्फेट आगे जाकर के क्या करता है? तो मोनोटर्पेनॉइड्स का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। और इसी जीरानाइल पायरोफॉस्फेट में अगर आप IPP को फिर से ऐड करते हो तो यहां पे फैर्नासिल पायरोफॉस्फेट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। यानी यहां पर हमने क्या कर दिए? तो ऐड कर दिए IPP, और IPP के पास कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 5 कार्बन, और जीरानाइल के पास कितने कार्बन है? 10 कार्बन। तो अब जो अगला प्रोडक्ट बनेगा FPP यानी कि फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट। फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट। देखो पायरोफॉस्फेट तो हर जगह पर रहेगा, है ना, बस आगे का नाम आपको याद रखना है। इसको FPP कहते हैं। तो बताइए 5 IPP का कार्बन, ये 5 कार्बन हुआ IPP का, 5 कार्बन इसके पास है, IPP के पास है, और 10 कार्बन GPP का। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहां पर कितने हो जाएंगे बच्चों? तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे 15। तो ये आगे जाकर के क्या करेगा? सेस्क्यू टर्पेनॉइड का फॉर्मेशन करेगा। सेस्क्यू टर्पेनॉइड, ये टाइप ऑफ टर्पेनॉइड है जी। ये टाइप ऑफ क्या है? टर्पेनॉइड्स है। और टर्पेनॉइड्स क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। आगे फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे। तो सेस्क्यू टर्पेनॉइड्स के पास बताइए कितने नंबर ऑफ कार्बन हो गए? 15 कार्बन। तो डायरेक्ट आपके जीपेट क्वेश्चंस आते हैं जीपेट में कि सेस्क्यू टर्पेनॉइड्स के पास कितने नंबर ऑफ कार्बन है, मोनोटर्पेनॉइड्स के पास कितने नंबर है। ये मोनोटर्पेनॉइड्स का प्रिकर्सन कौन है? तो GPP, जीरानाइल पायरोफॉस्फेट से मोनोटर्पेनॉइड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्वेश्चन आएगा जीपेट में। सेस्क्यू टर्पेनॉइड्स का प्रिकर्सर कौन है? तो सेस्क्यू टर्पेनॉइड्स का आपको प्रिकर्सर मालूम है कि प्रिकर्सर इसका क्या है? तो फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट है। तो ये इसका प्रिकर्सर हो गया। तो ये सब क्वेश्चन आएंगे जो अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि जीपेट में कैसे क्वेश्चंस या नाइपर एग्जामिनेशंस में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब सुनिए, इस फर्नेसिल के पास, अगर इस फर्नेसिल में, अब इस फर्नेसिल के पास 2 ऑप्शन है। ये फर्नेसिल या तो दूसरे फर्नेसिल के साथ रिएक्शन करेगा। मतलब कि जैसे मानकर चलो ये फर्नेसिल में क्या ऐड हो गया? तो फर्नेसिल मैं यहां पे लिख रहा हूं, है ना, एक पॉइंट मैं यहां पे बना रहा हूं कि यहां पर हमने इस फर्नेसिल में, या तो चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये फर्नेसिल में हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। प्लस का मतलब ऐड, किसको ऐड किए? FPP यानी कि फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट। आप फुल फॉर्म लिखेंगे अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना। FPP का मतलब फर्नेसिल, यानी एक पहले से 15 कार्बन वाले फर्नेसिल प्रेजेंट है और एक और हमने 15 कार्बन वाले फर्नेसिल को ऐड कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? 30 ना। 15 इस फर्नेसिल का, 15 उस फर्नेसिल का। जैसे ये एक फिंगर है और ये फिंगर हो गया, तो इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया। तो वैसे ही जो इसकी प्रॉपर्टी वो इसकी भी प्रॉपर्टी है, दोनों क्योंकि सेम है। तो फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट जो है, अगर एक और फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट के साथ अगर ऐड हो जाता है, लिंक कर जाता है, उससे जुड़ जाता है, तो उस केस में ये क्या बनाता है? स्क्वाइलीन। क्या बनाता है बच्चों? स्क्वाइलीन। और ये स्क्वाइलीन के पास नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 30। और ये स्क्वाइलीन जो है आगे जाकर के क्या करता है? तो ट्राई टर्पेनॉइड्स का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? ट्राई टर्पेनॉइड्स। ट्राई टर्पेनॉइड जिसके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 30 कार्बन। और साथ ही साथ में कुछ स्टेरॉइड का भी ये क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। अब सेकंड केस में आते हैं कि अब क्या होगा? तो इस फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट में अगर हम IPP ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं? IPP। यानी यहां पर हमने क्या ऐड कर दिए? तो यहां पर हम फिर से ऐड कर रहे हैं IPP। यानी यहां पर हमने IPP अगर हम ऐड कर रहे हैं, जिसके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। IPP का मतलब क्या है? तो आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, जो यहां पर मैंने आपको बताया, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट।
तो ये आईपीपी जब हम इसमें ऐड करेंगे तो अब ये जो है ये जीरानाइल पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि देखो 10 कार्बन का क्या है जीरानाइल, तो यहां पर 2 जीरानाइल बनेंगे। मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या बनाएगा भाई, तो जीरानाइल एक 10 कार्बन वाला पहले से है और 5 फेरनासिल वाला और 5 और ऐड कर दिया तो 20 ना, तो 2 जीरानाइल आ जाएगा। जीरानाइल पायरोफॉस्फेट, तो इसको हम बोलते हैं जीजीपीपी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, जीजीपीपी, जीरानाइल पायरोफॉस्फेट। बताइए टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसके पास कितने हो जाएंगे, तो 15 + 5 कितने हो जाएंगे, 20 नंबर ऑफ कार्बन होंगे। और ये 20 नंबर ऑफ कार्बन आगे जाकर के क्या बनाएंगे, डाई टर्पेनॉइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर अब क्या बन गया, डाई टर्पेनॉइड्स। और डाई टर्पेनॉइड्स के पास कितने नंबर ऑफ कार्बन है बच्चों, तो 20 नंबर ऑफ कार्बन, जो आपको याद रखना है। जीरानाइल पायरोफॉस्फेट अगर एक और जीरानाइल पायरोफॉस्फेट के साथ मिक्स हो जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं ये जीरानाइल पायरोफॉस्फेट है, अगर इसमें एक और जीरोनाइल यानी कि हमने ऐड कर दिए, यहां पर हमने क्या ऐड कर दिए, तो यहां पर ऐड कर दिए एक और जीरानाइल पायरोफॉस्फेट यानी जीजीपीपी का मतलब जीरानाइल पायरोफॉस्फेट। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, एक के पास 20, तो 20 + 20 कितने हो जाएंगे, 40 ना, 40 नंबर ऑफ कार्बन। और 40 नंबर ऑफ कार्बन अगर हो जाएंगे तो क्या बनाएगा यहां पर, तो ध्यान रखेंगे यहां पर बनेगा आपका टेट्राटर्पेनॉइड्स का मतलब क्या हो गया, तो 40 नंबर ऑफ कार्बन वाले, ठीक है। और अगर इस जीरानाइल पायरोफॉस्फेट में हमने क्या ऐड कर दिया, एक और आईपीपी, एक और या तो मेनी आईपीपी अब कर देते हैं, है ना। तो क्या ऐड किए, ऐड मेनी आई, एक मिनट, यहां पर क्या ऐड हो गया, तो यहां पर हमने ऐड कर दिए ऐड मेनी आईपीपी। मेनी मतलब बहुत सारे आईपीपी ऐड होना, तब यहां पर क्या बनेगा, पॉलीटर्पेनॉइड्स। क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, पॉलीटर्पेनॉइड्स। तो सुनिए फिर से मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। एसीटेट मेवालोनेट पाथवे जो है, या एसीटेट, या इसको हम मेवालोनिक एसिड पाथवे कहते हैं, इसमें स्टार्ट क्या होता है बच्चों, तो स्टार्ट होता है कि अपना एसिटाइल को एंजाइम दूसरे एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ मिलकर के एसिटो एसिटाइल को एंजाइम में बनाता है। यहाँ पर एचएमजी को एंजाइम सिंथेटेज एंजाइम के हेल्प से एचएमजी को एंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। ये एचएमजी को एंजाइम में क्या होता है, रिडक्टेज, यानी कि एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज एंजाइम के हेल्प से मेवालोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये मेवालोनिक एसिड मेवालोनेट पायरोफॉस्फेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के हेल्प से मेवालोनेट पायरोफॉस्फेट बनाते हैं। अब इसके बाद जो भी आएगा सब में पायरोफॉस्फेट लगा रहेगा, बस पहला टर्म्स आपको चेंज करना है। मेवालोनेट पायरोफॉस्फेट को एमपीपी कहते हैं। एमपीपी से आईपीपी बनता है, यानी कि आइसोपेंटानाइल पायरोफॉस्फेट। आईपीपी से डीएमएपीपी बनता है, डीएमपीपी यानी कि डाइमिथाइल पायरोफॉस्फेट। ये दोनों मिक्स होकर के जीपीपी बनाते हैं, यानी जीरानाइल पायरोफॉस्फेट। ये जीरानाइल पायरोफॉस्फेट में एक और अगर हम आईपीपी ऐड करेंगे तो एफपीपी बनता है, यानी कि फेरनासिल पायरोफॉस्फेट। ये अब देखो जीरानाइल पायरोफॉस्फेट क्या है, तो प्रिकर्सर ऑफ मोनोटर्पेनॉइड्स। ये याद रखना है कि मोनोटर्पेनॉइड्स का प्रिकर्सर कौन होगा, तो जीपीपी। कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, 10। फिर फेरनासिल पायरोफॉस्फेट, ये किसका प्रिकर्सर है, सेस्क्यूटर्पेनॉइड्स का। तो सेस्क्यूटर्पेनॉइड्स के पास कितने हैं, 15 नंबर ऑफ कार्बन। यानी टर्पेनॉइड्स जो होते हैं इनके टाइप हैं, जो टर्पेनॉइड्स में है मोनोटर्पेनॉइड्स, सेस्क्यूटर्पेनॉइड्स, डाइटर्पेनॉइड्स, ट्राइटर्पेनॉइड्स, टेट्राटर्पेनॉइड्स एंड पॉलीटर्पेनॉइड्स। ये हम पढ़ेंगे फार्माकोगनोसी में, बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। तो ये टाइप ऑफ टर्पेनॉइड्स हैं जो प्लांट की बॉडी में क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं बाय द डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस और बाय द हेल्प ऑफ मेवालोनिक एसिड पाथवे प्रोसेस। इज दिस क्लियर। अब ये जीपीपी आगे जाकर के एफपी जो सेस्क्यूटर्पेनॉइड्स का फॉर्मेशन किया, ये आगे जाकर के क्या बनाएगा, ट्राइटर्पेनॉइड। तो ट्राइटर्पेनॉइड्स का अगर आपको प्रिकर्सर पूछेगा तो स्क्वाइलिन है, या तो हम कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ एफपीपी। एक ये हमारा एफपी है और ये हमारा एक ये एफपी है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एफपी आगे जाकर के क्या बनाएगा, ट्राइटर्पेनॉइड्स। और उसके बाद मैंने क्या बताया कि अगर हम इसमें आईपीपी यानी कि एफपीपी में आईपीपी फिर से ऐड करेंगे तो जीरानाइल पायरोफॉस्फेट जिसके पास 20 नंबर ऑफ कार्बन है। तो जीजीपीपी जो है वो प्रिकर्सर है किसका, डाइटर्पेनॉइड्स का।
याद रखना है। अब ये GGPP में अगर हम एक और GGPP ऐड करते हैं तो क्या बनता है, टेट्रा टर्पेनॉइड। तो टेट्रा टर्पेनॉइड्स का प्रीकर्सर क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ GGPP, ये याद रखना है आपको। और उसके बाद अगर हम मेनी IPP ऐड करेंगे तो पॉलीटर्पेनॉइड्स। तो आपको याद क्या करना है, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या है जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि टर्पेनॉइड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो टर्पेनॉइड्स के टाइप में आपको याद रखना है मोनोटर्पेनॉइड्स, मोनोटर्पेनॉइड्स। सेकेंड है जी सेस्क्यू टर्पेनॉइड्स। थर्ड है आपका डाई टर्पेनॉइड्स। फिर है आपका टेट्रा टर्पेनॉइड्स, डाई टर्पेनॉइड्स के बाद ट्राई टर्पेनॉइड्स है ना। तो ट्राई टर्पेनॉइड्स, देन है आपका टेट्रा टर्पेनॉइड्स एंड लास्ट वन इज पॉलीटर्पेनॉइड्स। अब आपको याद रखना है कि मोनोटर्पेनॉइड्स में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 10। सेस्क्यू टर्पेनॉइड्स में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 15। डाई टर्पेनॉइड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 20। ट्राई टर्पेनॉइड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 30। टेट्रा टर्पेनॉइड्स में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 40। और पॉलीटर्पेनॉइड्स में क्या होंगे, मेनी हो जाएंगे, है ना। यहां पर तो क्या हो जाएंगे, कार्बन जो होगा वो मेनी हो जाएगा। तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है। सेकंड आपको कैसे याद रखना है जो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको याद रखना है इस पाथवेज के लिए कि हमने क्या लिया, एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने लिए, 2। आगे जाकर के एसिटाइल कोएंजाइम ए, देखो मैं निमोनिक्स बता रहा हूं आपको, ट्रिक्स बता रहा हूं कैसे याद करना है। ये आगे जाकर के HMG बनाएगा, क्या बच्चों, HMG कोएंजाइम ए बनाएगा सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से। HMG कोएंजाइम ए आगे जाकर के क्या बनाएगा बच्चों, मेवालोनिक एसिड पाथवे, मेवालोनिक एसिड। अब ये मेवालोनिक एसिड आगे जाकर के MPP का फॉर्मेशन करेगा, यानी मेवालोनेट पायरोफॉस्फेट। मेवालोनेट पायरोफॉस्फेट आगे जाकर के क्या बनाएगा बेटा, IPP का फॉर्मेशन करेगा, यानी आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। अब सब में PP लगा रहेगा, तो MPP, IPP, उसके बाद GPP यानी जिरानासाइल पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। और ये जिरानाइल पायरोफॉस्फेट आगे जाकर के FPP का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि फैर्नासिल पायरोफॉस्फेट। ये फैर्नासिल पायरोफॉस्फेट आगे जाकर के स्क्वालिन वगैरह बनाएंगे जिसके थ्रू ट्राइटर्पेनॉइड्स वगैरह का फॉर्मेशन होगा। लेकिन आगे जाकर के फिर ये क्या बनाएगा, GGPP। आया समझ में। तो देखिए यहां पर आपको याद क्या रखना है, तो यहां पर आपको याद रखना है MIGFGG, बस ये याद रखना है। बाकी तो कॉमन है ना, एसिटेट पाथवे से आपको याद हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में ही होगा वहां पर। और HMG कोएंजाइम आपको याद रखना है। तो MIGF आप अगर याद कर लोगे, GG नहीं भी याद करोगे, MIGF अगर याद कर लोगे तो आप ऑटोमेटिक वहां पर आपको क्या हो जाएगा, ये जो पाथवेज है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पाथवे, और यही आपको आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में भी लिखने हैं। और नेक्स्ट क्लास में एसीटेट मेलोनेट पाथवेज के साथ मिलेंगे बेटा। आज एसीटेट मेवालोनेट पाथवे कंप्लीट हुआ, एसीटेट मेलोनेट पाथवेज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।